के एक्स्ट्रा क्लास आयनिक इक्विलिब्रियम की मैं लेती हूँ, ठीक है ना, लेकिन इस बार तो रिडॉक्स की होगी, वो मुझे अपने आप सेपरेटली अरेंज करनी होगी तुम्हारी क्लास फिर डाउट्स के लिए। एक तो टाइम भी कम है ना इस बार, सिलेबस बहुत है, टाइम हमारे पास कम है। मैम उसकी तो आप रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हो, इससे अच्छा आप मतलब हाँ, ऑर्गेनिक के एक्स्ट्रा ले लेते तो ज्यादा सही मेरे रहता, हिसाब से ऑर्गेनिक की सिलेबस एक्स्ट्रा कंप्लीट हो जाता। हाँ, नहीं सिलेबस तो वैसे भी कंप्लीट करा ही देंगे, लेकिन उसका तो मैं रिकॉर्डिंग दे मैम सकती हूँ। क्योंकि फिर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का हाइड्रोजन चैप्टर भी बचेगा ना। आई नो, सब करा देंगे, चिंता मत करो तुम, बस तुम लोग एक काम करते रहो, अपना साथ साथ जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ते रहो। देखो वैसे तो ये प्रॉपर्टीज हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, लेकिन इससे इस वाली स्लाइड में आपका, ठीक है, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब कंपटीशन के हायर स्टैंडर्ड से आपकी ये स्लाइड्स बनी हुई हैं, तो इनको तो आप पढ़ ही लेना, ठीक है, बेंजोनॉइड एरोमेटिक क्या होते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से अभी कुछ पार्ट ऑर्गेनिक का बेसिक रह गया है जो मुझे कराना है, उसके बाद ही आप लोग इन स्लाइड्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं क्लास स्टार्ट कर देती हूँ आपकी फटाफट से, ओके। लास्ट लेक्चर में शायद मैंने आपको आइसो तक पढ़ा दिया था, आइसो क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, पाई बॉन्ड क्या बता दिया था, होते हैं। पढ़ा दिया। अभी मैं आपको देखो बता देती हूँ, आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था टेट्रावैलेंटिस 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो अगर हम कार्बन को डिवाइड करें, ठीक है ना, कितने टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया गया है, आप ये लिख सकते हो, क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑफ कार्बन। एक सेकंड रुको, इस पूरी स्लाइड को मैं रिमूव कर देती हूँ, दोबारा से लिखती हूँ। आज आप लोगों ने क्लास भी तो लेट ज्वाइन की है सबने, 5 मिनट तो फिजिक्स वाली क्लास थी ना, एक्सटेंड कर देना मैम, मैम इसके बाद लास्ट एक्सटेंड। अच्छा आज टाइम है एक्सटेंड करने के लिए? यस यस मैम। मैम, इसके बाद कोई क्लास ठीक है नहीं ठीक है, है। मैं एक्सटेंड कर लूंगी क्लास। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, ठीक है, 4 टाइप का है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, एक तो आपने सुना होगा 1 डिग्री कार्बन, सुना है आपने, एंड 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। देखो 1 डिग्री को हम प्राइमरी कार्बन भी बोलते हैं, 2 डिग्री को तो कार्बन भी बोलते हैं, 3 डिग्री को टर्शियरी कार्बन और 4 डिग्री को क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैम आप आपने 4 डिग्री को क्या बताया, आपकी आवाज कट गई थी। क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है, क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। तो देखो एक बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जब आप सॉलिबिलिटी के क्वेश्चंस को हैंडल करोगे ना, ऑर्गेनिक में किसी भी स्ट्रक्चर की सॉलिबिलिटी आपको निकालनी है, ठीक है, तो आप इसी से हैंडल करोगे। तो 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है, इसको समझो जरा। जैसे सपोज दैट, मान लो, ठीक है, देखो, लुक एट मी, ये कार्बन है आपका, ठीक है ना, सपोज दैट, और एक ये कार्बन है। अभी ये दोनों कार्बन अलग अलग हैं, जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे से नहीं, ठीक है ना, लेकिन हमने क्या कर दिया, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो अभी आप कितने कार्बन इनको अपनी तरफ से मान सकते हो, आप क्या कह हो सकते हो, गए, 2 2 कार्बन। कार्बन हो गए, ठीक है ना। कार्बन हो गया। तो क्या ये दोनों ही कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, बोथ कार्बन विल यस बी 1 मैम, डिग्री कार्बन, क्योंकि ये एक-एक कार्बन से जुड़े यस हैं। एक मैम, ही सी। कार्बन से जुड़े हैं। देखो अगर इस वाले कार्बन की बात करें, ठीक है, तो ये सिर्फ इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है, और अगर इस कार्बन की बात करोगे आप, तो ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है ना, और ये इससे, और ये वाला इससे। तो ये कार्बन कैसा हो गया, 1 डिग्री कार्बन हो गया, राइट। देखो यहाँ पे, तो देखो अगर आपने यहाँ पे एक और कार्बन लगा दिया, तो ये दोनों कार्बन कैसे कार्बन हो गए हमारे, 1 डिग्री हो गए, ये भी 1 डिग्री हो गया, एंड देन ये भी 1 डिग्री कार्बन हो गया। लेकिन अगर आपने क्या किया, अब आपने 3 कार्बन ले लिए, ठीक है, यहाँ पे वैलेंसी तो आपको पता ही है, कार्बन की टेट्रावैलेंटिस 4 होता है। अब अगर ये कार्बन 1 डिग्री है, तो इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कितनी वैलेंसी फ्री है इसके पास, 1 डिग्री कार्बन के पास 3 वैलेंसी फ्री है, हाँ, 3। ठीक है।
3 वैलेंसी मैम फ्री है। हाँ बेटा बोलो। मैम ये जो 2 कार्बन जोड़े मैम, ये 1 डिग्री कैसे, मैम दोबारा बता दीजिए। एक कार्बन, अगर मान लो ये वाले कार्बन को देखोगे, सिर्फ इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं हम, तो ये कार्बन अपने अलावा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ दिख रहा है? 1 से। मैम एक से, इसीलिए कैसा हो गया ये? 1 डिग्री हो गया। और ये वाला जो कार्बन है, मान लो नंबर दे देते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, 1 and 2, तो दिस कार्बन इज 1 डिग्री एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो 1 डिग्री। बट क्यों? मान लो आपने इसको नंबर 1 दिया, इसको 2 दिया, लेकिन अगर 1 नंबर कार्बन को देखोगे आप, तो 1 कार्बन से ही कनेक्टेड है। 2 नंबर कार्बन को देखोगे तो सिर्फ 2 से कनेक्टेड है। तो दोनों ही कार्बन कितने डिग्री हुए? 1 डिग्री हुए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस मैम। है ना? पूछ लेना अगर किसी को समझ में ना आए तो, क्योंकि ऑर्गेनिक ज्यादा टफ है, तो इसको तो ज्यादा अच्छे से समझ के चलना आप। और 2 बजे के बाद तो सभी फ्री रहते हो ना? अगर मुझे कभी एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़े यस मैम। सडनली। मैम मेरे तो स्कूल है इवनिंग में। इवनिंग में स्कूल है ही नहीं है? मैम मेरा है ना। हाँ बोलो आयुष। मैम मेरे इवनिंग में स्कूल होता है, तो मेरे को स्कूल भी जाना पड़ता है। तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है? कोई नहीं आयुष, तो फिर तुम रिकॉर्डिंग सुन लेना, अगर जरूरत ओके। पड़ेगी तो क्लास लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मैं देखती हूँ। अगर इस बार पॉसिबल हुआ तो आई विल टेक योर क्लास संडे। ठीक है, फिर मैं संडे को अरेंज करूंगी, देखूंगी मैं, फिर बताती हूँ आपको। एक्चुअल में हमें भी एक ही संडे मिलता है ना, और इतने लॉट ऑफ काम होते हैं, बहुत ज्यादा प्लानिंग भी होती है, बहुत सारे काम घर के भी हो जाते हैं। तो कोई नहीं, मैं अगर बच्चे कम आएंगे तो फिर संडे में ही लूंगी एक्स्ट्रा क्लास, और क्या कर सकते हैं। देखो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। अब देखो क्यों हो गया 2 डिग्री कार्बन। अगर मान लो ये 1 है कार्बन, ये 2 है, ये 3 है। 1 नंबर कार्बन की अगर बात कर रहे हो बेटा, तो 1 वाला कार्बन अपने अलावा सिर्फ ओनली 1 कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, क्या ये 1 कार्बन इस 3 नंबर के कार्बन से कनेक्टेड है? नो मैम। नहीं ना, सिर्फ इसका रिलेशन इससे है। ठीक है, लेकिन 3 नंबर का कार्बन 2 से कनेक्टेड है। तो अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज क्लियर दिख रही होगी कि जो 3 नंबर का कार्बन है ये भी 1 डिग्री है, और जो 1 नंबर का कार्बन है ये भी 1 डिग्री है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर के। ठीक है, तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। ऑर्गेनिक का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, हर टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। मैं ये कहूँ कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ दो या ये याद कर लो, जितने टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी आपको 10, 15, 20, 25, 30, वो सारे टॉपिक आपको करने हैं। इज दैट क्लियर? यस क्वेश्चन हमें यहाँ छोड़ना नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो 2 नंबर कार्बन है, कार्बन नंबर सेकंड, 2 नंबर जो कार्बन है वो कितने डिग्री है? वो 2 डिग्री मैम वो सेकेंडरी है। ठीक है, क्योंकि देखो आप देखोगे 2 नंबर जो कार्बन है, ठीक है, मान लो सपोज दैट एक ये है कार्बन और एक ये है, ठीक है, और एक कार्बन मान लो ये है, तो ये बीच वाला जो कार्बन है वो दोनों से कनेक्टेड है या नहीं? है ना? यस मैम। बीच वाला कार्बन है वो 2 डिग्री कार्बन हो गया, राइट? अब अगर 3 डिग्री कार्बन की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे, तो ये वाला कार्बन कितने डिग्री है? बीच वाला ये कार्बन अब 3 डिग्री है, क्योंकि इससे इससे और इससे तीनों से कनेक्टेड है ये, राइट? लेकिन अगर ये वाले कार्बन को देखोगे तो ये 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ठीक है, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री है, और ये भी आपका कैसा है? 1 डिग्री। बट अभी आप ये किस में पढ़ रहे हो? एलिफेटिक स्ट्रक्चर्स में पढ़ रहे हो, राइट? ये वाला क्वेश्चन एरोमेटिक में भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? मैम जो सेकंड वाले के ऊपर कार्बन लगा है मैम, वो भी 1 डिग्री होगा ना? 1 डिग्री, सारे 1 डिग्री है। देखो ये वाला जो कार्बन है ये ओनली इस बीच वाले कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन सिर्फ इससे कनेक्टेड है, और ये वाला कार्बन भी सिर्फ इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो सारे 1 डिग्री हो गए, लेकिन बीच वाला 3 डिग्री हो गया। अब देखो अगर क्वाटरनरी कार्बन की बात करें तो यहाँ पे बीच वाला कितने डिग्री हो गया? 4 डिग्री हो गया। 4 डिग्री। ठीक है, अब देखो एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी आपने ये पढ़ा एलिफेटिक में। एलिफेटिक स्ट्रक्चर्स मैंने बताए थे कौन से होते हैं? जो क्लोज नहीं होते, ओपन चेन होते हैं, जिसमें हम कहीं से भी कुछ जोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चंस कई बार एरोमेटिक में भी पूछा जाता है। जैसे मान लो
बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेंजीन के स्ट्रक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने 2 डिग्री कार्बन एटम है, कितने 1 डिग्री, और कितना 4 डिग्री, कितना 5 डिग्री। 5 डिग्री तो होता ही नहीं है कोई, सॉरी, ठीक है, 4 डिग्री बता सकते हैं आप लोग। तो मतलब ये एक क्वेश्चन है, और दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप कार्बोकैटाइन टॉपिक पढ़ोगे ना, अभी कार्बोकैटाइन टॉपिक पढ़ सुना है आपने, कार्बोकैटाइन, एनाइन। जब मैम जब कार्बन कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी, जब आप स्टेबिलिटी कैलकुलेट करते हो तो 1 डिग्री 2 डिग्री से ही करते हो। जब एनाइन की स्टेबिलिटी कैलकुलेट करोगे ऑल्सो 1 डिग्री 2 डिग्री। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, एलिफेटिक में भी, साइक्लिक में भी, और एरोमेटिक में भी। अगर मान लो इस वाले कार्बन की बात करें तो ये कार्बन कितने डिग्री है, कोई बच्चा बताएगा? मैम ये सेकेंडरी होगा क्योंकि 2 कार्बन से ज्वाइन कर रहा है। मैम सेकेंडरी। बिल्कुल ठीक है। देखो ये वाला, इस कार्बन का कनेक्शन इससे भी है और इससे भी है, तो ये कार्बन कितने डिग्री हो गया, 2 डिग्री। अभी आप ये वाले कार्बन को देखोगे तो ये इससे कनेक्टेड है, सेकेंडरी हो गया। अगर इस वाले कार्बन की बात करोगे तो ये सेकेंडरी हो गया। तो मतलब सारे कार्बन 2 डिग्री हो गए। यस है ना? अगर हमने कोई एग्जांपल ऐसा ले लिया, तब ये कौन सा डिग्री हो गया, मैम ये वाला कार्बन, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। और ये 3, तो ये वाला कार्बन कितने डिग्री हो गया, बीच वाला 1 2 3, 3 डिग्री हो गया। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से डिग्री ऑफ कार्बन कैलकुलेट करते हैं? मैम एक बार 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री का बता दोगे एक बार? हाँ आयुष, क्यों नहीं, बिल्कुल ऑफ कोर्स बेटा। मैम ये तो हमने बॉर्डर वाली लाइन से, मैम जो इसके बीच में 3 कार्बन है मैम वो नहीं काउंट करेंगे हम लोग? कौन से वाले 3 कार्बन, ये वाले? मैम जो इसके अंदर है ये वाले? स्ट्रक्चर के। यस ये वाले मैम। नहीं, तो मैम डिग्री के लिए तो सिर्फ कार्बन देखेंगे ना। अगर आप इस वाले कार्बन को देख रहे हो तो ये वाला कार्बन कितने डिग्री है, सिर्फ 1 डिग्री है। अगर इस कार्बन को देखोगे बीच वाले को तो ये 2 डिग्री है, इससे और इससे कनेक्टेड है। अगर इस कार्बन को देखोगे तो ये इससे, इससे और सिर्फ इससे कनेक्टेड है, तो ये सिर्फ 3 डिग्री हुआ, है ना। फिर बाकी के कार्बन को अगर आप चेक करोगे तो फिर ये वाला कितने डिग्री हो गया, 2 डिग्री, बाकी सब 2 डिग्री हो जाएंगे फिर। मैम इनकी डिग्री मैम सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड भी निकाले जाते हैं मैम, कार्बन के साथ अगर कोई और आइटम अटैच करे तो फिर तो नहीं निकाली जाती, ओनली कार्बन टू कार्बन। पार्ट किसका है, Okay, ma'am. क्लासिफिकेशन किसका है, कार्बन का है। तो डिग्री ऑफ कार्बन सिर्फ कार्बन के लिए निकालते हैं, ठीक है ना, कभी Okay, किसी ma'am. और के लिए नहीं निकालते। तो इस तरीके से ना कोई भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी दे सकता है वो आपके एग्जाम्पल में, एग्जाम में, तब आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो आपको आना वहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ मैं दे सकती हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे मान लो सपोज दैट, एक मैं स्ट्रक्चर लिख देती हूँ कॉम्प्लिकेटेड सा, आप लोग मुझे बताना उसमें कितने डिग्री ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अरे मैंने ड्रॉ क्यों कर दिया, मुझे नई स्लाइड ले लेनी चाहिए थी। ये देखो, जैसे टाइम लगता है कि नहीं ऑर्गेनिक को पढ़ने में, समझने में? यस मैम। ऑर्गेनिक काफी कंज्यूमिंग पार्ट है और एक एक चीज बहुत ध्यान से इसकी पढ़नी होती है। आप इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते हो। चलो अभी इसको CS3 रहने देते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं बताती, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगती है, इसको साथ साथ प्रैक्टिस करना वरना भूल जाओगे इसको। अब बताओ इसमें सपोज दैट मैंने आपको, आप कितने 2 डिग्री कार्बन है, कितने 3 डिग्री कार्बन है और कितने 4 डिग्री कार्बन है, इसमें आइडेंटिफाइड करो। ठीक है, देखो मैं कर देती हूँ फटाफट से क्योंकि आप लोग फिर टाइम लगाओगे और मेरे पास टाइमिंग की कमी है। देखो यहाँ पे अगर बीच वाले कार्बन को देखोगे 4 डिग्री है। 4 डिग्री है, 4 है। साइड वाला CS तो 3 डिग्री होगा। 1 कार्बन 4 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे काउंट करो कितने कार्बन यहाँ पे 1 डिग्री है,
एक तो ये हो गया, CS3 एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन कितने डिग्री हैं? 1 डिग्री। 1 डिग्री हो गई। ये 6 कार्बन आपके इस तरीके से क्वेश्चन आता है पेपर में, मल्टीपल दे देगा वो 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से। और देखो एक ही कार्बन है। हाँ, और यहाँ पे 3 डिग्री कितना है? ओनली 1 कार्बन 3 डिग्री है, ठीक है। ये वाला है बीच वाला, ये 3 मैम डिग्री ये कार्बन है। और फिर ये वाला कार्बन को देखोगे तो ये भी तो 3 डिग्री है, यस मैम। ये भी 3 डिग्री है। और ठीक है? लेफ्ट साइड में जो CS3 है वो 2nd डिग्री है। और जो लेफ्ट साइड में CS3 है, ये वाला जो CS3 ये है, वाला हाँ ये 2nd डिग्री है। 2nd ठीक है? डिग्री है। तो समझ में आया कि किस तरीके से आयुष अभी समझ आ गया तुम्हें? यस मैम, इसलिए एग्जाम्पल पूछा था। हाँ, तो मतलब अब वो पता है क्वेश्चन कैसा, ऑप्शन कैसा देगा। मान लो सपोज दैट हमारे इसमें कितने थे, 6 कार्बन इज 1 डिग्री थे, ठीक है, और 2 कार्बन यहाँ पे, ठीक है, 3 डिग्री थे, और आपका क्या था यहाँ पे, और 2 डिग्री कितने थे, 1 कार्बन इज 2 डिग्री। एक ये भी तो है, ये वाला कार्बन एक इससे कनेक्टेड है सिर्फ ओनली, और एक इससे कनेक्टेड है, तो ये भी 2 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 2 डिग्री कार्बन कितने थे हमारे, 2 थे। तो इस तरीके से एक ऑप्शन दे देगा, एक स्ट्रक्चर देगा, आपको टिक करना होगा करेक्ट ऑप्शन क्या है। आगे बढ़े अभी। यस यस मैम। यस चलो, मैम। अभी हमारा वो चार्ट रह गया था, उस चार्ट ये भाई किसके घर में दिक्कत हो रही है पीछे। आप लोग ना ऐसी जगह क्लास लिया करो कि अगर गलती से आपका अनम्यूट हो जाए तो शोर ना आए। इतने शोर में कैसे पढ़ लेते हो। अब देखो, तो लास्ट को मैंने एक चार्ट पढ़ाया था आपको एलिफेटिक कंपाउंड्स का, ठीक है, जब हम बेसिक पढ़ रहे थे, तो वो वाला चार्ट रह गया था, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक तो आप यहाँ पे देखो जरा, मैंने सिर्फ आपको पढ़ाया था एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया था। और दूसरा मैंने आपको साइक्लिक कंपाउंड्स भी बता दिए थे, है ना। यस मैम। साइक्लिक कंपाउंड को भी बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक हेट्रो और नेक्स्ट इज आपका हेट्रोसाइक्लिक, राइट। तो व्हाट इज द होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो, होमोसाइक्लिक का क्या मतलब है, इसमें सेम हो, सारे कार्बन ही हो। हाँ, जैसे कि आपका बेंजीन, ठीक है, जहां पे होमोसाइक्लिक का मतलब ये है कि जहां चेन कार्बन टू कार्बन कनेक्टेड हो ओनली, कोई भी कार्बन यहाँ से रिप्लेस नहीं हो सकता है, ये आपका कैसा स्ट्रक्चर हो गया, होमोसाइक्लिक हो गया, ठीक है। होमो का मतलब सेम, ठीक है ना, साइक्लिक का मतलब क्लोज होनी चाहिए रिंग, और दूसरा कार्बन टू कार्बन कनेक्ट होना चाहिए, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज दैट आप यहाँ पे ये लिख देते हो, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कौन सा हेट्रोसाइकिल्स है, एरोमेटिक है, कई बार इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आते हैं। मैंने यहाँ पे अगर फिनोल लिख दिया तो क्या ये होमोसाइक्लिक है? हो जाएगा। क्या क्या कहा आप लोगों ने, सबने एक साथ बोला, कुछ समझ नहीं आया। हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। होमो ही तो रहेगा ये, इसमें कोई और कार्बन थोड़ी ऐड इसमें हुआ बस फंक्शनल ग्रुप ही तो ऐड हुआ है, कार्बन तो चेन की है ना। नो हेट्रोसाइक्लिक, है, होमो रहेगा। यस मैम, होमो बस ही फंक्शनल रहेगा। ग्रुप ऐड हुआ है उसमें। हाँ, इसमें क्या है देखो, आपने क्या किया है, होमोसाइक्लिक क्यों है ये, इसलिए है क्योंकि आपने यहाँ वाले कार्बन को रिप्लेस नहीं किया, आपने इस कार्बन से ये OH ग्रुप लगाया, ठीक है। तो मतलब कार्बन अगर कंप्लीटली रिप्लेस होगा तब वो हेट्रो में कन्वर्ट होगा, कार्बन के साथ ही लगा दिया ना आपने OH ग्रुप, वैलेंसी को कम किया, किस वैलेंसी को कम किया भाई, अगर आप नॉर्मल बेंजीन का फॉर्मूला लिखते हो तो C6H6 लिखते हो, आपने एक हाइड्रोजन कर दिया तो C6H5OH बन जाएगा फिनॉल का फॉर्मूला, है ना।
तो हाँ। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपने यहाँ पे ये लगा दिया OH ग्रुप, लेकिन कार्बन को नहीं हटाया आपने, तो ये होमोसाइक्लिक होगा। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना, जो कि कार्बन से कार्बन कनेक्टेड रहेगी चेन, वो आपकी होमोसाइक्लिक होगी। हेट्रोसाइक्लिक में आपका बिल्कुल डिफरेंट होगी। जैसे कि मान लो ये स्ट्रक्चर है, आपने यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया, तो इस पोजीशन से कंप्लीटली कार्बन को रिमूव कर दिया, इस स्ट्रक्चर का नाम है फ्यूरॉन। ठीक है, क्या है इसका नाम? फ्यूरॉन। और ये कंप्लीटली ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया आपने। ठीक है, तो ये क्या बन गया? आप देखो, आप एक चीज ध्यान रखना, FO, ठीक है, और S, N आपके में सिर्फ इतने ही हेट्रोसाइकिल का पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीट IIT में बहुत कम लेवल का है। ठीक है, ये देखो, अगर आपको कहीं भी किसी रिंग में, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आप इसका क्वेश्चन कैसे करोगे। क्वेश्चन आता है पेपर में 101%, वो आपको एक स्ट्रक्चर मान लो ये दे दे, ठीक है, और मैं दूसरी स्लाइड ले लेती हूँ ताकि अच्छे से और क्लियर समझ में आए। मान लो आपको उसने क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन उसने ऑप्शन ये दे दिया, ऑप्शन बी उसने ये दे दिया, ऑप्शन सी उसने, ठीक है, ये दे दिया, ये वाला बॉन्ड नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, वैलेंसी का ध्यान रखना, ये वाला कार्बन की वैलेंसी स्ट्रक्चर का सेटिस्फेक्शन, ये भी पूरा ध्यान रखना है ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर्स में। अगर आपने एक बॉन्ड भी नहीं लगाया एरोमेटिक में, ठीक है, तो स्ट्रक्चर साइक्लिक बन जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा आपको? अगर मान लो आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसकी ये पूरा स्ट्रक्चर में बैलेंस ज्यादा हो गई, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, दोबारा बनाती हूँ इसको। तो मतलब ऑर्गेनिक में आपको स्ट्रक्चर बनाना भी ढंग से आना चाहिए। अगर आपने एक बॉन्ड भी कहीं पे इधर उधर कर दिया तो स्ट्रक्चर की, ठीक है, आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। जैसे अभी आपने ये स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये पार्ट साइक्लिक हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो ये क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो गया ये। अब उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा कि व्हाट इज द, ठीक है, हेट्रोसाइकिल्स मॉलिक्यूल, तो कौन सा होगा हेट्रोसाइकिल? ए वाला होगा, क्योंकि बी, सी और डी तीनों ही कैसे हैं? एरोमेटिक हैं। ठीक है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं आपके। अब एरोमेटिक क्यों है ये भी मैं बताऊंगी आपको। तो कहने का मतलब ये है, एक ट्रिक ध्यान रखना, अगर कहीं पे N, S और O, ये तीन ही बहुत है, वैसे इससे भी ज्यादा होते हैं, लेकिन हेट्रोसाइकिल केमिस्ट्री का रोल, ठीक है, आपका 11th 12th या नीट IIT में बहुत कम है। अगर आप पढ़ोगे कहीं हायर स्टडीज करोगे, नीट के बाद जैसे MSc करोगे, नीट नहीं करता है कोई बच्चा, सिंपल ग्रेजुएशन करता है, MSc करता है, वो भी केमिस्ट्री से, तब वो हेट्रोसाइकिल्स की पूरी एक बुक पढ़ेगा। जैसे मैंने अपना रिसर्च किया है, तो पूरा हेट्रोसाइकिल्स मॉलिक्यूल के ऊपर किया है, तो उनका आईपैक नेम और बहुत डिटेल में पढ़ा है। आपको सिर्फ ये तीन ही स्ट्रक्चर दिए हैं। देखो आपकी बुक में तीन स्ट्रक्चर दे रखे हैं, एनसीईआरटी की बुक खोलोगे, पहला स्ट्रक्चर फ्यूरॉन का, अगर इस 5 मेंबर्ड रिंग में S लगा दोगे तो थायोफिन, 6 मेंबर्ड रिंग में N लगा दोगे तो प्रीडीन। तो अब देखो ये N अगर S और O पूरी तरीके से कार्बन को हटा के रिप्लेस करके अगर आपको दिख जाए, तो वो स्ट्रक्चर को क्या कहलाएंगे बच्चा बाडी? हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो ये हो किस सकते हैं, किस किस में हो सकते हैं? 3 मेंबर रिंग में हो सकते हैं। 3 मेंबर रिंग का मतलब हो गया 3 कार्बन की चेन। 4 मेंबर रिंग में भी हो सकते हैं, ठीक है, 5 मेंबर रिंग में हो सकते हैं, एंड देन 6 मेंबर रिंग में हो सकते हैं। ठीक है, 3 कार्बन में, 4 कार्बन में, 5 कार्बन में एंड 6 कार्बन में। यहाँ पे भी तो लगा सकते हो, लगा सकते हो ना, इसकी किस इस पोजीशन में वो लगा सकते हो, इसकी इस पोजीशन में S लगा सकते हो, यहाँ 2 बॉन्ड लगा दोगे वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन की। तो मतलब अगर आपको NSO 4 मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड में दिख जाता है, तो वो कंपाउंड्स हेट्रोसाइकिल्स होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात
कि जो पेपर में नीट में क्वेश्चन आता है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ वो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देगा और सिर्फ इतना ही पूछेगा आपसे कि कौन सा स्ट्रक्चर हेट्रोसाइकिल है या नहीं है। तो आइडेंटिटी समझ गए ना, हेट्रोसाइकिल्स को कैसे आइडेंटिफाइड करोगे? यस मैम। हेट्रोसाइकिल वो होगा जिसमें कार्बन किसी और से रिप्लेस होगा। बिल्कुल भावना, हेट्रोसाइकिल जिसमें कार्बन किसी और से रिप्लेस होगा, और किसी और में क्या आता है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। और आई विल मेक श्योर क्या 200% आई एम कंफर्म, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के अलावा कुछ और आपके सिलेबस में कभी नहीं आएगा। आगे बढ़ें, ठीक है? यस मैम। डिफरेंस क्लियर हो गया सबको कि होमोसाइक्लिक क्या होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, राइट? अब देखो, ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक, ये आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखो कौन से होमोसाइक्लिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो एलिसाइक्लिक, ठीक है, या फिर साइक्लिक भी बोलते हैं। तो एलिसाइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड में कोई अंतर नहीं है, जैसे कि ये और जैसे कि, ठीक है, एक सेकेंड, ये, ठीक है, ये एक तरीके से एलिसाइक्लिक कंपाउंड ही है सारे, है ना? क्योंकि होमोसाइक्लिक उन स्ट्रक्चर्स को कवर करता है जिसमें साइक्लिक बने, और साइक्लिक भी 2 टाइप की, एक तो साइक्लिक एलिसाइक्लिक हो, सिर्फ साइक्लिक हो, और दूसरा किसको कवर करता है? एरोमेटिक कंपाउंड को। क्योंकि एरोमेटिक में भी तो आप क्लोज साइकिल बनाते हो या नहीं बनाते? उसमें डबल बॉन्ड आ जाते हैं ऑल्टरनेटिव में। हाँ, ऑल्टरनेटिव में डबल बॉन्ड आ जाता है। अब देखो, मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगी। आपका एरोमेटिक से भी क्वेश्चन बहुत आता है, एरोमेटिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। अगर आप 12th की बुक को पढ़ोगे, सॉरी 11th की बुक को, तो आपका कुछ बुक में ये लिखा होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो 6 कार्बन की चेन को प्रेजेंट करते हैं। ऐसा ही है, पढ़ा है आपने, ठीक है? और जिसमें 6 से ज्यादा कार्बन नहीं लगा सकते आप, वो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। क्या ये बात सही है? ठीक है। दूसरा, पढ़ी है किसी ने बुक 11th की एरोमेटिक के लिए? हम अभी चैप्टर रीडिंग में यहाँ तक नहीं पहुंचे। ओके, ठीक है। तो वहां पे ये लिखा है। दूसरा ये भी लिखा है कि ये स्वीट स्मेल देते हैं, क्योंकि एरोमा एक कंपाउंड था, एरोमा लैटिन वर्ड है, एरोमा से एरोमेटिक इनका नाम पड़ा। तो बहुत ज्यादा हिस्ट्री में तो नहीं जाएंगे क्योंकि टाइमिंग की वैसे ही हमारे पास कमी है। तो एरोमा से एरोमेटिक पड़ा, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में स्वीट स्मेल आती है। परफ्यूम लगाते हो आप लोग? परफ्यूम इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस क्यों देते हैं पता है आपको? कौन सा ग्रुप होता है उसमें? ईथर होता है, ईथर, ठीक है। ईथर होता है तो मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो स्वीट स्मेल देते हैं, अच्छी लगने वाली स्मेल। जब आप एरोमेटिक कंपाउंड को बर्न करते हो तो स्मोकी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, वो ब्राउन कलर की स्मोकी फ्लेम देते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स कंसीडर किए गए अकॉर्डिंग टू 12th स्टैंडर्ड बुक कि एरोमेटिक में 6 से ज्यादा कार्बन की चेन नहीं हो सकती। क्या आपने कभी 6 से कार्बन से ज्यादा का एरोमेटिक देखा है? देखा है? नहीं मैम। अरे अभी तो बताया था मैंने, एंथ्रासीन, दो बेंजीन रिंग को जोड़ दिया था, 6 कार्बन से ज्यादा हो गए थे। मैम वो तो नेपथिन का स्ट्रक्चर होता है ना, जब 2 बेंजीन जुड़ जाते हैं। हाँ, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर होता है। अगर 3 बेंजीन रिंग लगा दोगे तो एंथ्रासीन हो जाएगा। तो लेकिन है कैसे कंपाउंड? एरोमेटिक ही तो है, यस मैम। है तो एरोमेटिक ही ना, ठीक है। यस। तो लेकिन क्या हम 3 कार्बन में एरोमेटिक बना सकते हैं? आयुष, आयुष तुम बताओ, तुमने ऑर्गेनिक पढ़ी है अभी अपने हाँ। कोचिंग में? 3 कार्बन का नहीं एरोमेटिक? मैम, ऑर्गेनिक नहीं करी अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन आइडिया कि 3 कार्बन का एरोमेटिक बना सकते हैं क्या हम? नहीं। नो यस मैम, मैम, बना सकते हैं शायद। हम बन सकता है। कैसे बन सकता है? नहीं बन जाएगा, अल्टरनेट बॉन्ड चाहिए, ऑल्टरनेट में साइक्लिक डबल चाहिए, बॉन्ड 3 नहीं में दे कैसे बन पाएंगे। जाएगा? बना के दिखाएं? बना लेते हैं। अगर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाएं, एक बॉन्ड छोड़ के, एक बॉन्ड छोड़ के, तो यहाँ तो एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड छोड़ के बॉन्ड लगा ही नहीं सकते।
यस Yes, मैम, नहीं ma'am, वो इसमें नहीं बैलेंसिंग भी नहीं बनेगा। पूरी होगी। नहीं बनेगा ना? नो मैम। बनेगा। ये हाँ क्वेश्चन बेंजीन में भी तो बन जाएगा ना। ये क्वेश्चन नीट में आता है, ठीक है, बनेगा। यही यही 12th की बुक में नहीं दे रखा है, 11th की बुक में मैं बताऊंगी कैसे बनेगा। पहले आप समझो कि एरोमेटिक कंपाउंड को आपको आइडेंटिफाइड कैसे करना है। 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट से आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्ट्रक्चर आप इजीली आइडेंटिफाइड कर पाओगे कि व्हाट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखो, पहला तो ये है एरोमेटिक कंपाउंड में आपको कि मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर, मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर। एक तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, फॉलो इज हकल्स रूल, ठीक है। हकल्स रूल क्या होता है? 4n + 2 पाई, ये इलेक्ट्रॉन्स बताता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा बेटा, ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये बात क्लियर है सभी को? Yes. थर्ड वाला पॉइंट क्लियर नहीं है, ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मैंने तो मैम पॉइंट मैंने अभी पॉइंट तो बताया ही नहीं, समझाया कहाँ? सिर्फ मैंने पॉइंट लिखे हैं कि ये 3 यस पॉइंट मैम। होने चाहिए। मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर, फॉलो इज हकल्स रूल एंड ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। समझाया तो कुछ है ही नहीं बेटा। अभी कहाँ समझाया मैंने? सिर्फ पॉइंट लिखे हैं, समझा रही हूँ अब, ठीक है। आप समझो, पहला पॉइंट था कि मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इस रिंग को, बेंजीन रिंग को, ठीक है, तो क्या ये किसी प्लेन में है? आप इसे प्लेन में कट कर सकते हो? कर सकते हैं ना? यस मैम। तो मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर। ये कार्बन अगर देखे जाएं, ये सेम प्लेन में है, ये सेम प्लेन में है, और अगर इसे बीच में से कट करोगे तो ये सेम प्लेन में है, ठीक है ना। तो एक तो रिंग हमारी प्लेनर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो देखो, चेक करो जरा, क्या पूरी बेंजीन रिंग में ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? इस कार्बन को देखो जरा, ये कार्बन हो गया, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। इस कार्बन को अगर देखोगे तो इसके पास कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3। हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था, ये पाई यस मैम। बॉन्ड होगा नहीं, तो इसका यस मैम। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। P सिग्मा है तो sp2 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा? एक sp। 1 2 3, ये वाला तो कट जाएंगे, तो इसका भी क्या हो जाएगा? sp2। तो अगर आप सारे कार्बन को चेक करोगे तो ऑल कार्बन आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? दूसरा पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, फॉलो इज हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या बताता है? आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स को बताता है, ठीक है ना, कि 4n + 2 पाई, ये पाई इलेक्ट्रॉन को बताएगा। अगर आप इस n की जगह पे 0 रख लो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट होके आएंगे? मैम 0 मैम नहीं, अरे 2 जीरो कैसे होंगे? 2 आएगा। 0 + 2 कितना आएगा? 2 पाई 2 2 आएगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हकल्स रूल ये कहता है कि जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो भी एरोमेटिक है। अगर आपने इसकी जगह पे, n की जगह पे 1 रखा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6। मैम मैम 6। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला भी एरोमेटिक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग में कितने बॉन्ड आपको दिख रहे हैं? पाई, 3 पाई बॉन्ड है, 3 और 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये आप, 6 टोटल। ठीक है ना। कभी भी एक सिंगल बॉन्ड जब बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, सिंगल से कभी नहीं बनता। और जितने भी आप ऑर्गेनिक में कंपाउंड पढ़ते हो वो ऑल कोवलेंट बॉन्ड को कंटेन करते हैं, राइट। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जहां पे भी ये 3 पॉइंट आपको दिख जाए, ठीक है, वही स्ट्रक्चर सिर्फ एरोमेटिक होगा। अगर 3 में से 1 पॉइंट भी कंसीडर नहीं है तो वो स्ट्रक्चर एरोमेटिक नहीं होगा, वो फिर क्या होगा? नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। मैम एक और बार बता दो। एक और बार बता दें, मतलब कि 3 पॉइंट लिखे थे, एक तो कोई भी मैम रिंग, लेकिन अगर एरोमेटिक में तो पाई बॉन्ड होते ही हैं।
तो n अगर 0 हो गया तो जीरो जीरो होगा ही नहीं, एरोमेटिक अगर है तो जीरो नहीं होगा, मैंने बोला ना। अगर 3 पॉइंट है, अगर वो 9 जीरो हुआ, ठीक है, ये मान लो 8 पाई हो गए, ठीक है, या मान लो आपके 20 पाई हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एरोमेटिक होगा ही नहीं, नॉन एरोमेटिक होगा वो। उसके लिए अभी एक ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। पहले देखो, मैंने 3 पॉइंट बताए, उनको एक बार दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। ऑल मॉलिक्यूल इज sp2 हाइब्रिडाइज। जो भी स्ट्रक्चर एरोमेटिक लोगे उसमें सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा, फॉलो इज हकल्स रूल। हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 2 निकाल रहे हो, 6 निकाल रहे हो, पाई इलेक्ट्रॉन 14 निकाल रहे हो, ठीक है, तब तो आपका हकल्स रूल फॉलो हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। और आपका बाकी मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर। तो ये 3 पॉइंट होने चाहिए। तो देखो आपको क्या करना है, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। अभी भी कोई डाउट है, दोबारा समझाऊं क्या? मैम मैम ये जो हकल रूल है ये निकालने के लिए दिया गया है कि हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कितने हैं पाई बॉन्ड में, कितने पर पाई इसने ऐसे कोई रेफरेंस नहीं दिया कि मतलब इतना ही होना चाहिए इलेक्ट्रॉन तभी वो एरोमेटिक बनेगा। 2 से स्टार्ट है ना, 2 से कम का एरोमेटिक नहीं होगा। अच्छा 2 बॉन्ड होना चाहिए इसमें, ठीक मैं है। उसके लिए ट्रिक बता रही हूँ। मैम फिर भी प्लेनर का मतलब मैम और कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होने चाहिए नहीं नहीं, अटैच? मॉलिक्यूल कुछ भी अटैच, तो रिंग प्लेनर होनी चाहिए जो एक प्लेन में कट जाए। देखो, वैसे तो इसके लिए स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हो आप, बट स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको डिस्कस नहीं करूंगी कि रिंग प्लेन में कैसे होती है, ठीक है। प्लेनर ऑफ रिंग को हम पढ़ते हैं स्टीरियो में, स्टीरियो पढ़ोगे 12th में, स्टीरियो 11th में है नहीं है आपकी, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए आप यही ध्यान रख सकते हो कि जो भी आपकी रिंग प्लेन सेम प्लेन में कट जाए, जैसे कोई भी चीज है, या तो वो ऐसे कटे या ऐसे या ऐसे, उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री सेम होनी चाहिए। अगर आप इस रिंग में देखोगे तो दोनों तरफ ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री और ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री सेम है ना, इधर भी नंबर ऑफ कार्बन 2 है और इधर भी नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो प्लेनरिटी सेम हो गई ना, इनकी ज्योमेट्री हो गई कि नहीं, यस मैम। यस है ना। तो अभी आप Yes, फिलहाल ma'am. ध्यान रखेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्रीज की 3 हो गई। वैसे जब आप आगे पढ़ोगे ना मैम 12th आप में, एक बार बेंजीन की फ्यूज्ड रिंग मैम जैसे नेफ्थलीन के एग्जांपल से प्लेनर वाला क्लियर कर दीजिए। अभी करती हूँ। वैसे जब आप पढ़ोगे ना एंट्रेंस लेवल का और डिटेल में 12th में जब स्टीरियो पढ़ोगे, तो 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ते हो आप। एक तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ते हो, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ते हो, एक प्लेनर ऑफ सिमेट्री पढ़ते हो। तो ये 3 चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी आगे। तो अभी तो 11th में इतना डिटेल नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं इस पॉइंट को क्लियर कर दूं, फिर साक्षी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। ट्रिक देखो क्या है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ। 2 का टेबल किस किस को आता है, सबको आता है कि नहीं? यस मैम सबको आता है। लिख दो 2 का टेबल। 2 4 2 4 6 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20। ठीक है, और भी करना है। नहीं बस 2 का ही करना है, ठीक है। ये एक ट्रिक याद रखना। तो क्वेश्चन आता है नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक के लिए पूछने के लिए, 2 6 10 14 18 जिसके अंदर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख गए वही सिर्फ एरोमेटिक है, और जिसके अंदर 4 8 16 12 और 20 दिख गए वो नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, समझ में आ गया? Yes. क्लियर है पिक्चर? राइट। मैम एक बार ट्रिक और रिपीट करना। ट्रिक में ये है कि 2 6 10 14 18 इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको हकल्स रूल बताता है। किसी भी स्ट्रक्चर में अगर आपको इतने पाई इलेक्ट्रॉन दिख गए, ठीक है ना, और ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और रिंग प्लेनर है, तो वो स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, ठीक है। अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसके अंदर सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और रिंग भी प्लेनर है, तो वो स्ट्रक्चर एरोमेटिक नहीं है, वो नॉन एरोमेटिक है। अभी क्लियर आया समझ में? यस मैम। ठीक Yes, है। ma'am. अब इसके लिए ना मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी क्वेश्चन कराने के लिए। ऑर्गेनिक पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा मजेदार केमिस्ट्री है, बिल्कुल मैथ्स की तरह चलती है, लेकिन इसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत होने चाहिए। आप लोगों को मजा आ भी रहा है ऑर्गेनिक में या नहीं? यस मैम आ रहा है। या सोच रहे हो मन ही मन सोच रहे हो कि इससे तो अच्छा पहली वाली केमिस्ट्री थी? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। मैम मजा
इसमें ना रीजन है हर चीज का, और प्रैक्टिस करोगे तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब देखो आगे, जैसे एंथ्रासिन नेफ्थलीनी रिंग है, ठीक है ना। अभी साक्षी ने भी क्वेश्चन पूछा था, तो मान लो ये आपकी एंथ्रासिन रिंग है, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ। तो अगर आप देखो इस रिंग को भी कट करोगे तो ये रिंग भी सेम प्लेन में है या नहीं, ठीक है। अगर आप इसे यहाँ से बीच में से कट करते हो तो ये रिंग भी प्लेन में है, ये रिंग भी प्लेन में है, ठीक है ना। तो ये भी सेंटर ऑफ सिमेट्री, और इसमें देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप निकालोगे, हकल्स रूल को नहीं लगाते, तब भी आपको डायरेक्ट पता चल रहा है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 बताए मैंने, तो यहाँ 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो एरोमेटिक हो गया है। तो एरोमेटिक के लिए सिर्फ 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ये बुक में नहीं मिलेंगे आपको, मैं पहले ही बता रही हूँ, बुक में कंफ्यूजन मत होना। बुक में कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको कि रिंग विल बी प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज, ये सब आप अपने आप नोट्स बनाएंगे जो मैं ऑर्गेनिक में करा रही हूँ, ठीक है ना। एक तो मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर, ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड फॉलो इज हकल्स रूल। दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? मैम यस मैम। जो फॉर्मूला था उसमें n क्या था? n नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहा है अलीशा बेटा, ओके ठीक है ना। तो देखो ये तो हमारा था बेसिक्स। वैसे अभी बहुत कुछ बचा है बेसिक्स में, लेकिन मैं साथ साथ कवर कराऊंगी आपको। देखो एक्चुअल में मैं आपको सच बात बताऊं, अगर आपको वाकई जीओसी करनी है बहुत अच्छी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो परवीन मैम बच्चों को सही आए ना तो हमेशा दिखाती हैं। तो सही मायने में जो जीओसी होती है ना, अभी आप 11th में हो और सेशन दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी इतना लेट स्टार्ट हुआ है, और आई हैव नो टाइम, राइट। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिकली जब मैं कराते हैं ना हम लोग, तो एक्चुअल में इसके लिए कम से कम 1-1.5 महीना पूरा चाहिए, पूरा फुल जीओसी प्लेटफॉर्म पे ट्रैक पे लाने के लिए। जीओसी बहुत बिग टॉपिक है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना अच्छा करा दूंगी जीओसी, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आप लोगों को 12th में कभी दिक्कत नहीं आएगी ना। एंट्रेंस एग्जाम में बेस क्लियर करा दूंगी पूरा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी तो का? हमारा पूरा जीओसी कब तक कंप्लीट हो जाएगा? हम तो जल्दी करेंगे, 3 हफ्ते में कंप्लीट करेंगे जीओसी। टाइम नहीं है हमारे पास, क्या करें, मजबूरी है, ठीक है। तो एटलीस्ट इसलिए मैम मेरे यहाँ अभी जीओसी अभी नहीं हुआ, अभी फिजिकल कराया था और कल टेस्ट था पूरे फिजिकल का। हाँ आयुष होगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे इस वाले प्लेटफॉर्म में अंतर है। ये वाला प्लेटफॉर्म हमारा लेट स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से हमें परमिशन मिलेगी अवंती को, तभी वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जितने भी कोचिंग सेंटर है ना, वो इसीलिए मतलब बहुत पहले ट्यूशन शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चा 11th में ही पढ़ता है ना, जब 11th में आता है, 10th के पेपर पास आउट करता है, तो 11th क्लास मार्च से स्टार्ट हो जाती है। मार्च से इसीलिए स्टार्ट हाँ करते हैं मैम। वो लोग, ताकि वो सिलेबस को पूरा फुल टाइम दे पाए। और हमारा सेशन कब स्टार्ट हुआ है, जो नॉर्मल टाइम है उससे भी लेट स्टार्ट हुआ है अवंती का सेशन, ठीक है ना। फिर भी हम चीजों को कवर करा रहे हैं, अच्छे लेवल पे कवर करा रहे हैं, ये नहीं कि बस ऊपर से वर्बली पढ़ा रहे हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उनको पूरे 10-12 महीने आराम से मिलते हैं। हमने कब से शुरू किया? सितंबर से। तो इसीलिए कहते हैं ना, जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी करते हैं उनका टारगेट ना 10th से डिसाइड हो जाता है कि उन्हें करना क्या है। लेकिन आप मेरे साथ हो, मैं करा दूंगी आपको, डोंट वरी। इतने लेवल की और जीओसी करा दूंगी आपको कि आपको क्वेश्चन करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आपको बस प्रैक्टिस करना होगा, और फिर बाकी आप जो रह गई है जीओसी रह जाएगी, वो आप 12th में पढ़ लोगे, ठीक है। मैंने कहा ना, ऑर्गेनिक के लिए मैं टाइम दूंगी आपको एक्स्ट्रा। 3 हफ्ते भी मेरे को तो कम लग रहे हैं, क्योंकि 2 चैप्टर कवर कराने हैं हमें। मैम हम ये भी तो कर सकते हैं कि जो मतलब कि बाकी एस ब्लॉक ऑफ हाइड्रोजन वगैरह है, वो चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग मिल जाए और हम सारा टाइम ऑर्गेनिक में दे दें। हाँ मैम ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग डिसाइड नहीं मैम करते। पर ना रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता, तो आप क्लास ही ले लो। चैप्टर वेटेज में नहीं है ना, तो उसे रिकॉर्डिंग भी सुन लोगे तो लर्न हो जाएगा। हाँ, बट ऑर्गेनिक के समझने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए ऑनलाइन चाहिए होगी, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाओगे। उसकी मैम टाइम, हाइड्रोकार्बन में भी कितना टाइम लगेगा? हाइड्रोकार्बन में भी टाइम लगेगा। एल्केन की प्रॉपर्टीज हैं, एल्कीन की हैं, एल्काइन की हैं, और फिर बहुत कुछ है, मतलब तो उसमें टाइम लगेगा। हाइड्रोकार्बन इसकी रिकॉर्डिंग दे देना, ऑर्गेनिक अच्छे से करा दो मैम। नहीं, ऑर्गेनिक
बहुत होती ऑर्गेनिक है। तो मैम चाहे एक्स्ट्रा क्लास ले लेना पर रिकॉर्डिंग मैं अच्छे से कराऊंगी आपकी ऑर्गेनिक, डोंट वरी, चिंता मत करो। अवंती सारे टाइम को आपको अच्छे से ही कराएगी, और ये मैनेज कर रहे हैं हम लोग कि ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी आपको सारा सिलेबस अच्छे से कराया जाए। ठीक है, रिकॉर्डिंग का फेवर तो हम लास्ट में देखेंगे कि हमारे पास कितना टाइम है, लेकिन हम करेंगे अच्छे से। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं आपको ढंग से करा के जाऊंगी हर चीज, चाहे मुझे एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करनी पड़े आपकी। चलो तो अब आगे पढ़ लें। तो अब देखो बेटा, अब हम करते हैं सीधे नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जो मतलब बेसिक टॉपिक थे वो मैंने आपके कवर कर दिए हैं ऑलमोस्ट सारे। अब मैं आपका नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर देती हूँ, जिसको बोलते हैं IUPAC सिस्टम। UPAC इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड। ठीक है, अब देखो आईपैक सिस्टम दिया क्यों गया। वैसे तो ये ट्रेवल सिस्टम भी है, कॉमन सिस्टम भी है। इसमें आईपैक सिस्टम को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक ट्रेवल सिस्टम पढ़ते हैं और एक कॉमन सिस्टम पढ़ते हैं। लेकिन ट्रेवल सिस्टम और कॉमन सिस्टम को समझने में टाइम नहीं लगाते, सीधे हम टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हमें मेन क्वेश्चन जो जहां से आता है पेपर में, एंट्रेंस में, वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आईपैक सिस्टम क्लियर करूंगी एल्केन का, फिर उसके बाद हम करते हैं एल्कीन का, फिर हम करेंगे एल्काइन का। ठीक है, ये तीनों भी कम नहीं है, ये भी खूबी आते हैं एंट्रेंस में, इसमें भी काफी कंफ्यूजन है मतलब। तो इसका कर लेते हैं आज फिनिश। 5:30 तक क्लास एक्सटेंड कर दूं? ओके मैम। हाँ मैम। यस मैम। ये तीनों टॉपिक में करा देती हूँ, ताकि ग्रुप स्टार्ट करा दूंगी ना नेक्स्ट क्लास में। और अभी तो आपको सिंगल ग्रुप का आईपैक पढ़ना है, फिर डबल ग्रुप का पढ़ोगे, फिर आइसोमेरिज पढ़ोगे इसमें चैप्टर में, मतलब बहुत कुछ है अभी पढ़ने के लिए। और फिर कार्बोकेटाइन, एनाइन, स्टेबिलिटी। हाँ जी बोलिए। मैम लेकिन मेरा 6:30 बजे ट्यूशन होता है। मैंने मतलब पहले 6 बजे का था, तो मैंने क्लास की वजह से 6:30 का कराया, तो इतना लंबा मत खींचिए। कोई नहीं, आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लेना किसका ट्यूशन है। मैम मेरा 6 बजे का है ट्यूशन। मेरा है हिमानी। अच्छा, आप दोनों का मैम ट्यूशन है। चलो कोई नहीं, मैं हार्ड एंड फास्ट खत्म करा देती हूँ इसको, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना फिर। डाउट मैम क्योंकि रिकॉर्डिंग में ना फिर हम लोग डाउट नहीं पूछ सकते हैं, तो इसलिए अभी सही है। ठीक है अभी देखो एल्केन, इसीलिए क्लास थोड़ा टाइम से ज्वाइन किया करो। अब ना एक काम करेंगे, जब तक ऑर्गेनिक चलेगा क्लास को फास्ट शुरू करो, और जो भी डिस्कशन किसी बच्चे का है वो मुझे कॉल करके करे या व्हाट्सएप पे करे। ठीक है, मैं सीधे 4 बजे क्लास स्टार्ट कर दिया करूंगी, एग्जिट टाइम को वेस्ट नहीं करूंगी। अब समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्लास से यस मैम। आप लोगों की जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, देन कॉल मी बिफोर 2 PM एंड देन व्हाट्सएप मी। बाकी हम सीधे क्लास स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट बहुत वैल्यू रखती है, 15 मिनट में बहुत टॉपिक हो जाएगा हमारा। देखो मैंने एल्केन के रूट नेम्स आपको सिखा दिए थे, आई होप आपने सबने रूट नेम्स याद कर लिए होंगे। अभी मैं रूल सिखा देती हूँ आईपैक के। आईपैक सिस्टम जो बनता है ना, वो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स एंड प्लस रूट नेम से बनता है। ठीक है, किसी भी आईपैक नेम को ये 3 चीज करने के लिए मैंडेटरी है। एक तो प्रीफिक्स होना चाहिए, सफिक्स और रूट नेम। एल्केन में प्रीफिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, सफिक्स नहीं होगा इसका कोई भी, लेकिन रूट नेम और प्रीफिक्स होता है। तो देखो एल्केन की नेमिंग कैसे करोगे। सबसे पहले आपको जब भी नेमिंग करनी है, तो आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि पहले ये चेक करो कि क्या इसमें कोई ब्रांच चेन है। ब्रांच चेन नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट बता देती हूँ कि जो चेन होती है ना, वो भी आपकी 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की चेन होती हैं। एक होती है आपकी नॉर्मल चेन, दूसरी होती है आपकी साइक्लिक चेन एंड ब्रांच चेन। ठीक है, ये 3 टाइप की आपकी चेन होती हैं। तो देखो यहाँ पे तो ना तो कोई साइक्लिक चेन है और ना कोई ब्रांच चेन है। ये कैसी चेन है? एक नॉर्मल चेन है। अब आप देखिए नंबरिंग करोगे इसमें, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी नेमिंग करने के लिए नंबरिंग को दी जाती है 1 2 3 एंड 4। अगर इस स्ट्रक्चर में नंबरिंग नहीं भी करते तो भी काम चल जाता। ठीक है, क्योंकि ना तो कोई ब्रांच चेन है, ना ही कोई साइक्लिक है, तो हमें और नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधे क्या लिख सकते हो? ब्यूटेन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ब्यूटेन। क्योंकि आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, 4 कार्बन का रूट नेम क्या होता है? ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। और सिंगल बॉन्ड है तो एन। बिल्कुल। अगर मैंने यहाँ पे एक CH3 लगा दिया,
अब मैंने ब्रांच ले ली और अभी यहाँ पे भी CH3 लगा दिया मैंने और एक यहाँ पे भी CH3 लगा दिया। तो आप यहाँ पे देखो, अब आप नंबरिंग करो 1 2 1 2। तो दोनों तरफ से नंबरिंग, जो ब्रांच चेन है हमारी वो सेम साइड पे है। इस साइड से काउंटिंग करते हो तब भी 1 2 पे आ रही है और इस तरफ से काउंटिंग करते हो तब भी 2 पे आ रही है। जब कभी ऐसा केस हो कि ब्रांच चेन दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे है तो आप क्या करोगे, कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो 1 2 3 एंड 4। अब देखो ब्रांच, अब सबसे पहले जब भी नेमिंग लिखते हो पहले ब्रांच को प्रेफरेंस देते हो। ब्रांच में क्या लगा हुआ है, CH3। मिथाइल पोजीशन क्या है, 2 और 3 पे डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, ब्यूटेन 2 3 डाई डाई मिथाइल, मिथाइल। ब्यूटेन। मैम ब्यूटेन सारे बोल रहे हैं ना तो मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा। एक बार मैं बता देती हूँ, देखो बेटा क्या करते हैं, जब भी कोई ब्रांच चेन दी हो अगर सेम पोजीशन पे है डिस्टेंस से तो नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से ब्रांच चेन पास हो। इस स्ट्रक्चर में आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते थे, दोनों साइड से आपका क्या है, ब्रांच चेन बिल्कुल पास है दोनों साइड से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। अब उसके बाद हमारे पास ये देखते हैं ब्रांच चेन में है क्या, हमारे पास मिथाइल है ब्रांच चेन में दोनों तरफ। अब उसकी पोजीशन क्या है, तो सबसे पहले नेमिंग में ब्रांच चेन को लिखते हैं। एक मिथाइल 2 पर है, दूसरा मिथाइल आपका 3 पर है। तो जब दो एक जैसी चीज आती हैं तो उसके लिए डाई लगाते हैं, 3 एक जैसी चीज होंगी तो ट्राई, 4 एक जैसी चीज होंगी तो टेट्रा लगाओगे, राइट। तो देखो आप 2 पे और 3 पे क्या लगा हुआ है, आपका मिथाइल लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने लिखा 2 3 डाई मिथाइल और 4 कार्बन का रूट नेम है हमारा, वो क्या हो जाता है, ब्यूटेन। अभी क्लियर है सभी को? यस यस मैम। और ये मैंने कॉमा डैश ये सब लगाया है, ये आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर में। अगर आपने ये नहीं लगाया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ऑर्गेनिक में। मैंने कहा ना ऑर्गेनिक मैथ्स की तरह है, या तो नंबर 0 या पूरे। अब देखो एक और स्ट्रक्चर, अगर मैंने यहाँ पे, अभी मैं एक और टफ स्ट्रक्चर बता देती हूँ आपको, एक तरफ लगाया CH3 और दूसरी तरफ लगाया C2H5, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो आप लोग काउंटिंग कहां से करोगे, इस तरफ से, क्योंकि ब्रांच चेन इस तरफ से पास है, यस मैम, यहाँ से तो 1 2 3 पर है तो 1 मैम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट से करेंगे साइड से करेंगे। 4, ठीक है ना। लेकिन नेमिंग कैसे करोगे आप, मैम अल्फाबेटिकल। टू मैम थाई 2 पे मैम मिथाइल दिए, 2 पे इथेन दिए, पहले इथेन लिखेंगे। ठीक है, तो देखो नेम जब भी इथाइल और मिथाइल में लिखना हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करते हो, ABCD में ई पहले आता है एम बाद में आता है, तो सबसे पहले आप लिखोगे 2 इथाइल, ठीक है, मिथाइल उसके बाद फिर 2 पे 2 मिथाइल, मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन ठीक है। एक और स्ट्रक्चर देखो फटाफट से, साइक्लिक वाला। मैम एक बार ये वाला इसमें नेमिंग आपने कैसे लिखी वो अभी बताती हूँ, देखो ये इथाइल है और ये मिथाइल है, दोनों की पोजीशन सेम है, 2 पर ही है। लेकिन जब भी इथाइल और मिथाइल को लिखते हो, या प्रोपाइल आ जाए, ब्यूटाइल आ जाए, पेंटाइल आ जाए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है कि एम पहले आता है, ई पहले आता है, तो इसलिए पहले आपने लिखा 2 इथाइल, फिर 2 पर ही क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो आपने लिखा 2 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4, तो आपने लिख दिया ब्यूटेन। क्लियर है सभी को? मैम नीचे वाले का 2 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन होगा क्या? 1 2 3 4 5, देखो ये क्या है, साइक्लिक रिंग है और 3 कार्बन है, तो आप लिखोगे 2 ma'am. साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है, उसके बाद पेंटेन। पेंटेन। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से एल्केन का आईपैक करते हैं। अब एल्केन में एक क्वेश्चन और है जो एनसीईआरटी में दिया है, ये देखो, अगर कहीं पे ब्रांच चेन की भी ब्रांच चेन आ जाए, इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आईपैक सिस्टम, तब आप कैसे लिखोगे। मान लो एक यहाँ पे भी है CH3, ठीक है, और एक CH3 यहाँ पे है और एक CH3 यहाँ पे है,
अब एक बात बताइए, इस स्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम आ रही है क्या? इसको मैम मैम आपने 1 2 3 कॉम्प्लेक्स फिफ्थ कार्बन पे जो वो सब्स्टिट्यूएंट बनाया उसमें CH3 होगा, एक आपने CH2 लिख दिया गलती से। कोई बात नहीं, वो तो मैं थोड़ा जल्दी में भी हूँ ना अभी, बच्चों के ट्यूशन से। मैम ये वाला नहीं, वो नीचे जो है। कोई नहीं, वो तो वैलेंसी आप ठीक कर लेना उसको, ठीक है? ओके मैम। वैलेंसी सेटिस्फाइड करना आता है ना सबको, यस Yes. मैम। उसे ठीक कर लेना। ठीक है, कहाँ पे है वैसे, मुझे दिख नहीं रहा। यहाँ तो ठीक है वैलेंसी, यहाँ भी ठीक है। ये अच्छा, ये 3 होना चाहिए, इसकी कह रहे हो क्या? यस मैम। अगर ऐसा कुछ हो तो उसको अपने आप ठीक कर लेना, ठीक है ना? बच्चों के ट्यूशन हैं तो मैं सोचूं एल्केन तो खत्म हो ही जाए एटलीस्ट। देखो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इधर से देखो, इधर से अगर काउंटिंग करते हो 1 2, तो इधर से ब्रांच चेन 2 पर है और इधर से भी ब्रांच चेन 2 पर है। 2 तो 3 पे देखो आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये वाली ब्रांच आपकी पूरी काउंट नहीं हो रही। क्या ये वाले कार्बन काउंट हो रहे हैं हमारी इस ब्रांच चेन में? जैसे यहाँ पे ये 2 पे आ गया, ये ऊपर नीचे 3 पे आ गए और ये 5 पे आ गया, पूरा इथाइल हो गया, ये इथाइल बन गया। लेकिन इसमें इस 6 नंबर कार्बन पे आप इन दोनों को काउंट कर सकते हो, लेकिन ये दोनों तो कार्बन काउंटिंग से बाहर जा रहे हैं, तो फिर इसको लिखोगे कैसे? समझ में आ रहा है कैसे लिखोगे? यस ठीक है ना? यस मैम। तो देखो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ब्रांच चेन की भी ब्रांच की काउंटिंग करते हो, तो देखो कैसे काउंटिंग करोगे इसकी। मान लो यहाँ पे मैं एक कार्बन और लगा देती हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे हम एक कार्बन और लगा दे, ये आपके एनसीईआरटी में दिए हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स, आप देखोगे तो दिख जाएंगे, ठीक है? ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया CH3। अब कैसे काउंटिंग करें? तो देखो आप इस जिससे जो मेन चेन होती है ना हमारी, उस मेन चेन से जो जिस कार्बन से ये वाला कार्बन लगा है, इसको दोगे नंबर 1। मैं दूसरा कलर पेन यूज कर लेती हूँ ताकि आपको दिखे। इसको दोगे नंबर 1, ठीक है? और ये नंबर हो गया आपका 2 और इस पे हो गया नंबर 3। तो अब इस ब्रांच पे ये दोनों मिथाइल हो गए, तो सबसे पहले यही लिखोगे। तो सबसे पहले लिखोगे 6, उसके बाद लगाओगे ब्रैकेट और फिर 1 पे क्या है, फिर आप लिखोगे 1 1 1 डाई मिथाइल। समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? मैम आपने 6 क्यों लिखा है? 6 इसलिए लिखा क्योंकि ये मेन चेन तो हमारी ये वाली है ना, ये वाली। मैम डबल बार नंबरिंग करेगी, लॉन्ग चेन अलग से, ब्रांच चेन अलग हाँ, से। ब्रांच चेन अलग से। जब भी कभी इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखे कि हमारी मेन चेन ब्रांच चेन को कवर नहीं कर रही है, तो ब्रांच चेन की भी ब्रांच चेन काउंट करते हैं। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। बात आई समझ में सबको? यस मैम। ठीक है? और फिर उसकी ब्रांच चेन की भी काउंटिंग करोगे और सबसे पहले फिर उसको लिखोगे। तो ये जो ब्रांच चेन हमारी लगी है वो किस पोजीशन पे लगी है? 6 पे। और इससे ये 2 कार्बन साइड चेन में आ रहे हैं, तो इसलिए लिखा 1 1, और दोनों ही एक कार्बन पे लगे हुए हैं, तो डाई मिथाइल, ठीक है? उसके बाद ये टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3, तो आप लिखोगे प्रोपाइल, ठीक है? अब ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? अब आओ अपनी मेन चेन में। मेन चेन में आप देखोगे तो 5 पे क्या लगा हुआ है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे इसे भी, इथाइल, ठीक है? उसके बाद 3 पे और 2 पे क्या लगा है? मिथाइल। तो आप लिखोगे 2 मिथाइल 3 3 डाई मिथाइल, ठीक है? टोटल कार्बन की चेन कितनी है? हेप्टेन। हेप्टेन। आया समझ में? यस यस मैम। मैम। मैम ये मिथाइल 3 नहीं हो गए, 3 पे तो 2 लगे और 2 पे 1 लगा है, तो टोटल 3 हो गए ना। हाँ, तो पोजीशन बता दी। अच्छा 3 ट्राई आएगा, हाँ हाँ 3 ट्राई मिथाइल आएगा। ट्राई आएगा, बिल्कुल राइट। आया समझ में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को कैसे करना है? मैम एक दो चीजें पूछनी है इसमें। पूछो। एक तो ये कि प्रोपाइल आपने क्यों लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे ये वाला ना, यस मैम, क्योंकि 3 कार्बन है तो उसके अकॉर्डिंग फिर सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन होना चाहिए। नहीं प्रोपेन नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखना किसी भी आईपेक्स सिस्टम के अंदर रूट नेम ओनली 1 टाइम आता है, ठीक है? जो आपने यहाँ लिख दिया हेप्टेन। समझ में आया? कसक किसने पूछा था क्वेश्चन? मैम किसने? मैंने एलिशा। हाँ एलिशा। एलिशा ध्यान रखना बेटा,
कि कभी भी आईपेक्स सिस्टम के अंदर रूट नेम सिर्फ वन टाइम आएगा, बाकी जो भी कुछ लिखोगे ब्रांच को वो सब आइल में लिखोगे, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर था, जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ये भी ब्रांच है ना, बट फर्क इतना है कि ब्रांच की काउंटिंग कर रहे हैं हम, लेकिन है तो ब्रांच है नहीं, तो रूट नेम ओनली वन टाइम आएगा, जो सिर्फ मेन सपोर्टेड चेन के लिए लिखते हो, कभी भी ब्रांच के लिए नहीं लिखोगे। ठीक है एलिशा? यस मैम। और मैम अगर आप कह रहे थे कि अल्फाबेटिकल हमें लिखना है, तो इसमें हमने इथाइल को पहले क्यों नहीं लिया अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग? इथाइल पहले लिया है, देखो यहाँ मतलब जैसे कि हमने पहले 6,1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल लिख लिया है, तो इसके पहले अगर अल्फाबेटिकल देखे तो 5 इथाइल आना चाहिए ना। इसके अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन हमने ना ये तो ब्रांच की भी ब्रांच है ना, तो हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा है। मतलब मैम पहले जो 2 ब्रांच बनी थी, पहले हमने एक ब्रांच को लिखा, उसके बाद पहले हमने उसको सॉल्व किया, फिर हमने मेन ब्रांच को सॉल्व किया। ठीक है? ओके मैम। और आपकी ना एनसीईआरटी की बुक में कम से कम इससे रिलेटेड 5 या 6-7 क्वेश्चन दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के। तो नेक्स्ट क्लास, अब मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ, एल्कीन और एल्काइन रह गया, उसे नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी। मैम ये ब्रैकेट क्यों लगाया मैम आपने 6 के बाद? ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि ये इस ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये आइडेंटिफाइड नहीं होगा कि ये ब्रांच की है आपने, तो ब्रांच की ब्रांच जब भी लिखोगे वो ब्रैकेट में लिखी जाएगी हमेशा। मैम जैसे यहाँ पे एग्जांपल और करा दो अगर टाइम है तो। टाइम नहीं है ना, बच्चों के ट्यूशंस हैं, फिर इनको समझ नहीं आएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं, उसको पूछना, फिर मुझसे पूछ लेना। बोलो मैम अगर ये स्ट्रक्चर बना होता है तो इसका तो आराम से नेमिंग हो जाता है, पर हर जगह स्ट्रक्चर नहीं देते हैं, तो वहाँ पे नहीं समझ नहीं आता कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। अगर स्ट्रक्चर नहीं बनता तो फिर नेमिंग भी नहीं हो पाता। बिल्कुल भावना, सही पूछा तुमने। स्ट्रक्चर नहीं आता, बन पाता हर टाइम। 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, एक तो बॉन्ड लाइन, और एक स्ट्रक्चर से नेमिंग, एक नेमिंग से स्ट्रक्चर। ठीक है? तो भावना तुम्हारा क्वेश्चन है कि नेमिंग से स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? यस मैम, यही कह रहे हो ना? कैसे करें? हाँ और मैम बिल्कुल। कुछ में ऐसे जैसे कि नहीं। आपने तो इसमें लाइन पूरा खोल कर दिया है कि कैसे कैसे हुआ है, बट नहीं मैम, जैसे बुक में दे रखा है ना, उसमें पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, वैसे स्ट्रक्चर कैसे बनाए, मतलब पूरा फॉर्मूला तो दिया है मैं उससे। समझ गई। जैसे मान लो किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C3H7COOH, तो कैसे बनाओगे? यस मैम। हाँ, ये ना बताया वो कि कहाँ पे चेन है ऐसे करके, तो उसका कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, और फिर मैं कैसे किसी उसका टेबल नेमिंग दे होगा। रखा होता है कि नेमिंग कौन सी सही है कौन सी नहीं। हाँ, वो सब मैं बताऊंगी, धीरे धीरे करके आप बताऊंगी। एक बार इसके मतलब प्रॉपर रूल्स नहीं लिखवा सकते शॉर्ट में कि लर्न हम लोग कर लें कि अल्फाबेटिकल पहले आएगा? रूल यहाँ पे लिखे हुए हैं स्लाइड में, देखो इधर। मैम कैन आई लीव? हाँ लीव कर दो बेटा। देखो यहाँ ये तो बेंजोनोइड वगैरह की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है यहाँ पे, और फिर ये नेफ्थलीन के, ये तो आपको अभी यही समझा रहा है बेंजोनोइड और ये सब क्या फंक्शनल ग्रुप आ गया। बेंजोनोइड वगैरह नहीं अभी मैंने कुछ बेंजोनोइड, नॉन बेंजोनोइड और बेंजोनोइड तो बता दिया ना, जो बेंजीन के स्ट्रक्चर्स हैं वो बेंजोनोइड, और जो अकलसूल और फॉलो नहीं लिखवाया। किसमें चार्ट बनाया था आपने जो समझाया? कोई नहीं, मैं एक बार और दोबारा से बता दूंगी। ये देखो, फिर ये इनके रूल्स हो गए, क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग क्या होगी, डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, ट्रिपल बॉन्ड क्या आएगा, तो रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे। ठीक है? स्लाइड्स में। हाँ मैम, नोट्स में कौन कौन से लिखना है? नोट्स में ये तो सारा लिखना है, नोट्स में ये सारा लिखना है। होमोजीनियस सीरीज क्या होती है ये मैं अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, ग्रुप मैंने स्टार्ट नहीं किए हैं। नोमेनक्लेचर क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद द मिनरल सब्सटेंस, ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। ट्रेवल सिस्टम होता है जो मैं बात कर रही थी, कॉमन सिस्टम होता है। थोड़ा धीरे करा देना, आज आपने थोड़ा जल्दी कराया ना, तो थोड़ा क्या कराया है? कल थोड़ा स्लो करवा देना, और फिर सब बीच बीच में बोल रहे थे ना, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि किसका आवाज भी फिर कट हो रही थी। ठीक है अलीशा, मैं नेक्स्ट टाइम से स्लो करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। ये आप मुझे तभी बोल देते बेटा। मैम आपने करेक्ट 4 बजे क्लास स्टार्ट कर दी करिए। नेक्स्ट टाइम से मैंने बोल दिया ना, आपके जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, प्लीज मुझे व्हाट्सअप करोगे, ठीक है, या कॉल कर लेना। नेक्स्ट टाइम से मैं क्लास एग्जैक्ट 4 बजे स्टार्ट कर दूंगी, और आप लोग टाइम से ज्वाइन करना। तो मैं वेट नहीं करूंगी किसी भी बच्चे का। एक और चीज बोल रही हूँ, ठीक है, 4 बजे 4:05 पे, चलो 5 मिनट वेट कर सकती हूँ, ठीक है, आप क्लास तुरंत ज्वाइन कर लेना, ताकि हम और मैं 5 बजे वाली क्लास में 5 बजे वाली क्लास में भी 5 बजे टाइम से ज्वाइन करो। मैम लेकिन मैम क्या है, कुछ क्लास में ज्यादा भी हो जाती है।
एक मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, फिर कुछ सुनती हूँ आप क्या कह रहे हो। जिसका ट्यूशन है वो लीव कर सकता है।